जय श्री कृष्णा, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं रविवार व्रत कथा। यह व्रत कथा में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। आज के वीडियो में हम वर्णन करेंगे रविवार व्रत कथा, रविवार व्रत का महत्व, पूजा विधि, रविवार के दिन क्या करें क्या न करें आदि चीजें इस वीडियो में सम्मिलित हैं। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रविवार, रवि यानी सूर्यदेव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाला सूर्य को हिंदू धर्म में पंच देवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान, सम्मान और सफलता का कारक भी माना गया है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत रखना चाहिए। रविवार व्रत का महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, साथ ही मान, सम्मान और यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। रविवार के दिन किस रंग के कपड़े पहने? रविवार का दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज, सुनहरा रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार व्रत पूजन विधि। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिले। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग न करें। सूर्यास्त के बाद तो नमक भूलकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। तेल युक्त भोजन से भी बचें। ये पूरी जानकारी के साथ वीडियो लंबी तो होती है,
लेकिन हम सारे दिन भूखे प्यासे रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें समस्त जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमें उसका फल प्राप्त हो। कई लोग कहते हैं मैं इतने दिनों से व्रत कर रहा था, ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातों की जानकारियों का अभाव होता है। और जो आपके पास समय ना हो तो सीधा रविवार व्रत कथा भी आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपका समय बच जाए। और या फिर आप जल्दबाजी में 2x 3x पर भी सुन सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि पूरी वीडियो तसल्ली से सुनी जाए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत कर रही थी और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।